हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटर्स बाय गीता में। आज हम पढ़ेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी का जीएस का पेपर, जो आपके लिए अब कंपलसरी कर दिया गया है। और इसमें हम जो टॉपिक चला रहे हैं वो है भूगोल। भूगोल के बाद आपका इतिहास है, फिर उसके बाद में अन्य भी जो टॉपिक है, करंट अफेयर्स है या खेल कूद से संबंधित है, वो सारे कराए जाएंगे। सबसे पहले हम भूगोल का टॉपिक करेंगे, वो है भारत की झीलें। पहले सबसे हम ये समझेंगे झील कहते किसे हैं। धरातल पर जब हलचल होती है तो चाहे वायु के द्वारा या ज्वालामुखी के द्वारा या पर्वतों में जो हिमानी होती हैं उनके द्वारा कुछ इस तरह का क्रिएशन हो जाता है। वहाँ थोड़ा या अधिक मात्रा में जल इकट्ठा हो जाता है और वो झील का रूप ले लेता है। तो इसमें हम कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो कठिन हैं, और जिन बच्चों ने भूगोल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल एकदम जीरो से उनकी स्टार्टिंग है, तो हम उन शब्दों को भी समझाते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई भी कठिनाई ना हो पढ़ने में और आपके 30 में से 30 नंबर आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका ये आ गया झीलों के प्रकार। यानी अब हमने जान लिया कि झील कहते किसे हैं। यानी धरती पर कोई भी पानी इकट्ठा हो गया, चाहे पर्वतों पर कहीं पानी इकट्ठा हो गया या जल इकट्ठा हो गया, तो उसे हम झील कहते हैं। अब झीलों के प्रकार भी हैं कि कैसे ये झील बनी और कितने प्रकार हैं, किन कारणों से झील का निर्माण हुआ है। सबसे पहले आपकी आती है विवर्तनिक झीलें। अब ये शब्द जो आया है विवर्तनिक, सबसे पहले हम इस विवर्तनिक शब्द को समझेंगे कि ये क्या है। जब धरती के अंदर हलचल होती है, यानी जैसे भूकंप वगैरह आते हैं तो धरती की जो प्लेट हैं वो हिलने लगती हैं, और आपने देखा होगा जब भूकंप आता है तो पंखा वगैरह हिलता है तो हमको पता चलता है कि भूकंप आ गया। थोड़ी बहुत ही हलचल होती है और उसमें हम लोग ये जान लेते हैं कि भूकंप आ गया। तो जब धरती अंदर से हलचल करती है तो धरातल का कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है। यानी जैसे ये आपकी धरती है और ये जाकर के ऊपर उठ गई थोड़ी सी, ठीक। उसके बाद में जब ये हिस्सा ऊपर उठ गया और या चाहे ये धरती वाला जो हिस्सा है वो नीचे धंस गया और एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, उस धंसे हुए हिस्से में जब पानी भर जाएगा तो वो जो प्रक्रिया है या वो जो क्रिएशन निकल कर आता है वो झील कहलाता है। तो विवर्तनिक आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ कि जब धरातल के अंदर हलचल हुई और उसके ऊपर ये धरती उठ गई या फिर नीचे धंस गई, फिर उसमें पानी भर गया, तो वो उस टाइप की झील विवर्तनिक झील कहलाती है। और इसका जो उदाहरण है वो कश्मीर की बुलर झील है। ये कश्मीर में स्थित है बुलर झील, और इसका एग्जाम्पल, ये सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। ये जो बुलर झील है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये जो झील है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये झेलम नदी पर बनी हुई है। आपका जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि जो ये झील है मीठे पानी की, वो किस राज्य में है या फिर वो किस नदी पर बनी है। तो ये जो झील है कश्मीर की बुलर झील, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और झेलम नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर बनी है? झेलम नदी पर। ये ध्यान रखना है कि झेलम नदी पर ये झील बनी हुई है। नेक्स्ट आता है आपका लैगून झील। ये लैगून झील कौन सी होती हैं ये समझते हैं हम सबसे पहले। ये समुद्र के किनारे बनती हैं। जो लैगून झील है वो कहाँ बनती है? समुद्र के किनारे बनती हैं। समुद्र की लहरें रेत, मिट्टी, प्रवाल भित्ति और चट्टानों से क्या करती हैं? एक दीवार बना देती हैं। यानी ये जो समुद्र के किनारे लहरें उठी, ये और लहरें उठने के बाद क्या करती हैं? अपने साथ रेत, मिट्टी और प्रवाल भित्ति ये सब ले जा करके किनारे पर लाकर लगा देती हैं और उससे एक दीवार खड़ी कर देती हैं। फिर उसमें क्या होता है? समुद्र का कुछ पानी किनारे पर ही जाकर, यानी जो दीवार तैयार करी गई उसके अंदर जमा हो जाता है वो पानी, और वो फिर झील बन जाता है। अब इसमें समझने की बात यह है कि लैगून जो है वो प्रवाल भित्ति से बनता है और रेत मिट्टी है, ये सब आ गया और इससे लैगून बन गया।
अब इसमें समझते हैं कि प्रवाल भित्ति कौन सी चीज होती है। ये प्रवाल भित्ति, तो प्रवाल भित्ति जो है वो एक जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, और ये जीव जब मर जाते हैं और उनके कंकाल जमा होने लगते हैं समुद्र में ही। अब वो जमा होते होते इतनी बड़ी मात्रा में उनका कंकाल जमा हो जाता है कि बिल्कुल एकदम ठोस बन जाता है वो। और जब वो ठोस पूरा निर्माण हो जाता है उसका, तो जो लहरें होती हैं वो उसको उठाकर किनारे फेंक देती हैं, और जब वो किनारे डल जाता है तब एक दीवार का निर्माण कर लेते हैं वो, और फिर उसी में पानी इकट्ठा होने लगता है और वो झील का रूप ले लेता है। और इसके उदाहरण कौन से हैं आपके? चिल्का झील, ये इसका उदाहरण है, और ये किस राज्य में है? उड़ीसा में है आपका। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है, और भारत की ये सबसे बड़ी लैगून झील है। ये जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। फिर दूसरे नंबर पर है आपका पुलिकट झील, ये आपका केरल में है। पुलिकट जो है वो केरल में है। और अष्टमुडी झील, ये भी आपका केरल में है। ये सब इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रेटर झील। अब ये क्रेटर झील किस प्रकार की होती है? इसमें क्या होता है, जब कोई ज्वालामुखी फटता है फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा गहरा गड्ढा बन जाता है। यानी आपने देखा होगा ज्यादातर चित्रों में कि एक ज्वालामुखी फटा, ये ज्वालामुखी हो गया, और जब ये फटा तो इसने ये जब फटा तो इसके अंदर से लावा निकलना शुरू हो जाता है। ये लावा निकला, ये लावा निकलता है, फिर क्या होता है, वो जम जाता है और एक बड़ा सा गड्ढे का रूप ले लेता है। फिर उसमें बारिश का पानी भर जाता है और फिर ये झील बन जाती है। यानी जो क्रेटर झील होती है वो ज्वालामुखी से तैयार होते हैं ये गड्ढे, और उसमें फिर वर्षा का जल भरता है और ये झील का रूप ले लेते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण लोनार झील है आपका। ये आपको ना करके ना पढ़ेंगे इसका, लोनार झील। ये आपका जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में है, और ये इसका पानी हमेशा खारा होता है। जो क्रेटर झील होती है, क्योंकि ये ज्वालामुखी से तैयार होता है, फिर उसमें जो पानी भरा होता है वो खारा होता है। और ये झील लगभग 50,000 साल पहले उल्का पिंड के गिरने से बनी थी। ये जो लोनार झील है वो उल्का पिंड गिरा और फिर ये उससे बनी थी, और भारत की ये एकमात्र क्रेटर झील है। यानी कि भारत में इस तरह की अन्य झील नहीं है। यानी महाराष्ट्र में लोनार झील ही आपकी एकमात्र झील है जिसका निर्माण क्रेटर से हुआ है, यानी ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। वायु निर्मित झीलें, इसको एक बार क्लियर करेंगे अच्छे से। ये जो झीलें होती हैं वो हवा से बनती हैं। रेगिस्तानी इलाकों में जो तेज हवाएं होती हैं वो जमीन से रेत को उड़ा कर ले जाती हैं, और इससे वहां गहरे गड्ढे बन जाते हैं। यानी जब लगातार वहां से रेत उड़ उड़ के जाती रहती है तो खूब बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, और उसमें क्या होता है, पानी भर जाता है। फिर पानी भरने के बाद में ये झील का रूप ले लेती है, और ये ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती है, और इससे नमक बनाया जाता है। ये जो झीलें होती हैं वो मोस्टली राजस्थान में मिलती हैं, और इसका पानी खारा होता है और इससे नमक बनाया जाता है। ये आपका देखिए सांभर, ये सांभर झील है, और ये राजस्थान में स्थित है। डीडवाना है, पंचभद्रा है, लुड़करकसर है, ये सब जितनी भी हैं, ये सब जो झील हैं वो सब राजस्थान में मिलती हैं। और सांभर झील है वो नमक बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगली झील हम देखते हैं डेल्टाई झील। तो डेल्टाई झील है, उसका निर्माण कैसे होता है, नदी वितरिकाओं के साथ में। अब एक वर्ड आ गया है आपका वितरिकाओं। इस शब्द को सबसे पहले हम समझेंगे डिटेल में कि ये क्या है, क्योंकि जिन लोगों ने जीएस की शुरुआत बिल्कुल जीरो से की है, भूगोल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, उनको ये नहीं पता चलेगा कि वितरिका या वितरिकाएं क्या चीज होती है। जब भी कोई बड़ी नदी पहाड़ों से निकलकर मैदान में आती है और समुद्र के पास पहुंचने वाली होती है, यानी उसमें मिली नहीं होती है, उसके पास पहुंचने ही वाली होती है, तो वो कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे कि ये पर्वत है आपका, और यहाँ से नदी निकली ये, और ये आपका समुद्र है।
इसमें ये पहुंचने ही वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि वो पहुंची नहीं और यहीं से ये छोटी छोटी कई धाराओं में बट गई। अब जब ये कई छोटी छोटी धाराओं में बट गई तो इन्हीं जो धाराएं हैं ये छोटी छोटी वाली, इन्हीं को वितरिका कहते हैं। अब सबको समझ में आ गया होगा कि वितरिका किसे कहते हैं। यानी जब नदी बहकर पहाड़ से आती है समुद्र की तरफ तो वो पहुंचती नहीं है वहां, उससे पहले ही कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे कि गंगा नदी है तो वो जब बंगाल पहुंचती है तो हुगली और पद्मा ये दो उसकी धाराएं इधर उधर हो जाती हैं और वो आपकी वितरिका कहलाती है। इसके जो आपके उदाहरण हैं वो है कोलेरू झील, ये इसका उदाहरण है। डेल्टा ये जो आपका वितरिका है इसके बीच में जो ये अपनी धाराएं बनाती है वो झील इस तरह की डेल्टाई झील कहलाती हैं। इसका उदाहरण है कोलेरू झील। ये जो कोलेरू झील है, वितरिकाएं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसका उदाहरण आपका कोलेरू झील है। लेकिन इसको डेल्टाई झील को एक बार फिर से हम अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। जब कोई बड़ी नदी समुद्र के पास पहुंचती है तो कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, इन्हें वितरिका कहते हैं। ये दो वितरिकाओं के बीच में जो नीचे जमीन होती है उसके अंदर जब पानी भरता है तो डेल्टाई झील बनती है। यानी दो धाराओं के बीच में जब धरती पर पानी भरता है तो वो आपका ये डेल्टाई झील बनाती है। और ये जो झील होती हैं वो हमेशा मीठे पानी की होती हैं, यानी ये खारे पानी की नहीं होती हैं, क्योंकि पर्वत से नदी निकल कर आती है और जब उसका पानी इकट्ठा होता है झील के अंदर तो वो मीठे पानी की होती है। और इसके आसपास की जो जमीन है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। और ये आपका प्रश्न बनता है कि कोलेरू जो झील है वो किस नदी के किनारे है और कौन से राज्य में है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में है। और आपका कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है उसके बीच में, यानी आपको बताया गया है कि जो डेल्टाई झीलें हैं वो जो दो नदियां हैं, यानी एक नदी ये और एक नदी ये, और इसके बीच में जब पानी इकट्ठा हुआ यहाँ पर तो आपका डेल्टाई झील बना। तो ये जो कोलेरू झील है वो एक तरफ तो इसकी कृष्णा नदी है और दूसरी तरफ आपकी गोदावरी नदी है, यानी इन दोनों नदियों के बीच में ये डेल्टाई झील कोलेरू झील है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में है, ये स्थान इसका डेल्टा कहलाता है। अगला है आपका हिमानी निर्मित झीलें। अब ये समझते हैं कि हिमानी निर्मित झीलें कौन सी हैं। सबसे पहले हम शब्द समझते हैं हिमानी। हिमानी क्या चीज है? हिमानी कहते हैं बर्फ को, यानी जो पर्वत हैं ये, इसमें जो बर्फ है यहाँ पर ये सब, तो ये सब जब पिघलती है तो ये बहकर आती है और जब कोई गड्ढा होता है इनके बहाव से तो उसमें जाकर के पानी भर जाता है, फिर ये झील का रूप ले लेता है। अब इसको एक बार और क्लियर करेंगे कि पहाड़ों पर स्थित बर्फ के बड़े बड़े भंडार को हिमानी या ग्लेशियर कहते हैं। और ग्लेशियर जब धीरे धीरे खिसकते हैं तो वो अपने वजन से क्या करते हैं, जमीन पर एक गड्ढा बना देते हैं। यानी आपने देखा होगा कि कई जगह बड़ा बड़ा एकदम आया बर्फ का गोला और आके धंस गया जमीन में और वहां एक गड्ढा हो गया, और वही जब बर्फ पिघली तो वो पानी से भर गया और फिर उसके बाद वो झील का रूप ले लेता है। और ये जो इस तरह की झील होती है वो साफ पानी की होती है, यानी पीने के लिए इसका झील का पानी बहुत अच्छा होता है, साफ होता है और ये पहाड़ों में मिलती है। यानी ये जो हिमानी निर्मित झीलें हैं ये हमेशा आपको पहाड़ों में ही मिलेंगी। तो उत्तराखंड में पाई जाती हैं ये, नैनीताल है आपका, खुरपा ताल है, रूपकुंड है, ये सब चीजें आपको उत्तराखंड में मिलती हैं और पहाड़ों के बीच में ये झील है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारे कुछ झील जो हैं वो आएंगी जो मानव निर्मित हैं। अब तक हमने देखा कि जो झील थी वो प्रकृति से निर्मित थी, यानी वर्षा हुई, चाहे वायु चली या फिर कहीं गड्ढा हो गया या ज्वालामुखी है, इन सब चीज़ों से निर्माण हो गया झील का। अब हम देखते हैं कि जो मानव निर्मित है, यानी कुछ झील ऐसी हैं जो मनुष्य ने बनाई हैं। तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर।
गोविंद बल्लभ पंत सागर ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। और ये किस नदी पर बना हुआ है? रिहंद नदी पर बना हुआ है। ये आपका रिहंद नदी पर बना हुआ है, रिहंद नदी, ये रिहंद नदी हो गया। और ये उत्तर प्रदेश में है ये वाली ये नदी, रिहंद नदी। और इस जो बांध को बनाया गया था, यानी इस झील का निर्माण किया गया था 1962 में। आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि किस साल में इसका निर्माण हुआ है और कौन से प्रदेश में है और किस जिले में है? तो ये सोनभद्र जिले में है, सोनभद्र जिले में। प्रश्न आपका बन सकता है कि किस जिले में है, किस राज्य में किस जिले पर है और किस नदी पर है? तो आपका ये रिहंद नदी पर है और सोनभद्र जिले में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र राज्य में है, ये सोनभद्र जिले में है और उत्तर प्रदेश में है। और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ये बनी हुई है। ये जो गोविंद बल्लभ सागर ये झील है, ये आपका छत्तीसगढ़ की सीमा पर बनी हुई है और ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है। ये भी प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हम अब देखते हैं स्टेनले जलाशय। ये आपका तमिलनाडु राज्य में है और कावेरी नदी पर बना हुआ है और इसका जो जिला है वो सेलम जिला में है। ये सेलम जिला में स्थित है, तमिलनाडु के सेलम जिला में स्थित है और 1934 में इसे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। यानी मद्रास के जो गवर्नर थे सर जॉर्ज स्टेनले, उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया। और ये तमिलनाडु में वहाँ के जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आसपास का उपजाऊ क्षेत्र है वो इसी से उससे सिंचाई होती है, यानी इसी झील से सिंचाई होती है। और ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। फिर आता है आपका पेरियार झील। ये पेरियार झील आपका केरल में पेरियार नदी के किनारे बना, मतलब पेरियार नदी पर ही बना हुआ है। और पेरियार झील पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक सुंदर कृत्रिम झील है। इसका निर्माण 1895 में हुआ था और मुल्ला पेरियार बांध बनने के दौरान ही इसका निर्माण हुआ था। और हाथियों के झुंड जब इकट्ठे आते हैं पानी पीने के लिए तो इनको देखा जा सकता है, इसलिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है। और इस झील के पानी के बीच में खड़े बड़े बड़े सूखे पेड़ के ठूंठ खड़े हुए हैं, इससे इसका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो स्थानीय लोग हैं इसे थेकड्डी झील भी कहते हैं। तो आपका ये जो झील है पेरियार झील, ये भी एक इम्पॉर्टेंट झील है। नेक्स्ट आता है आपका गोविंद सागर झील। ये हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बना हुआ है। ये सतलुज नदी पर बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले में है और ऊना जिले, इनके बीच में है ये। और लंबाई इसकी लगभग 90 किलोमीटर है और क्षेत्रफल लगभग 170 वर्ग किलोमीटर है। तो आपसे क्षेत्रफल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि ये किस नदी पर स्थित है। तो आपका गोविंद सागर झील जो है वो सतलुज नदी पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है राणा प्रताप व जवाहर सागर झील। ये आपका राजस्थान में चंबल नदी पर है। और फिर आपका अगला है नागार्जुन सागर। ये कृष्णा नदी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। नागार्जुन सागर भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये किस पर स्थित है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की सीमा पर स्थित है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन सी हैं, इनसे संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट हैं वो देखेंगे। यानी कहाँ स्थित है, ये अवस्थिति, अवस्थिति का मतलब कहाँ स्थित है, कहाँ पर है। तो ये अजमेर में है। विशेषता क्या है इसकी? ये कृत्रिम झील है और निर्माण इसका 12वीं सदी में हुआ था। जीएस में आपका इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की झील का निर्माण जो है वो किस सदी में हुआ था। और ये राजसमंद झील जो है वो कृत्रिम झील है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये प्राकृतिक झील है या कृत्रिम झील है। तो ये आपकी कृत्रिम झील है, राजसमंद झील।
और अन्य झीलें कौन कौन सी हैं इसमें? डीडवाना, उदय सागर। ये डीडवाना आपकी इंपॉर्टेंट झील है, ये भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका ये नक्की झील। ये नक्की झील है, ये भी राजस्थान में है, ये माउंट आबू में है। जिला कौन सा है इसका? सिरोही जिला है। ये अवस्थिति का मतलब स्थित है, यानी माउंट आबू में स्थित है और सिरोही जिला है इसका। आकृति इसकी कैसी है? कभी कभी आकृति भी पूछी जाती है, तो कटोरे नुमा आकृति है, यानी ये इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से। तो ये जो है नक्की झील जो है वो कटोरे नुमा बना हुआ है और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और खारे पानी की झील है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, राजस्थान में जितनी भी झील पाई जाती हैं वो सब खारे पानी की हैं और जिनका निर्माण समुद्र के किनारे हुआ है वो भी सब खारे पानी की हैं और जितनी पर्वतों पर झील पाई जाती हैं वो सब मीठे पानी की झील हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है आपका जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील हैं? एक आपका बुलर झील है जम्मू कश्मीर में। ये बुलर झील ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और कहाँ स्थित है? ये श्रीनगर में स्थित है। फिर आता है आपका डल झील। ये बहुत ही अच्छा एक पर्यटन स्थल है डल झील और ये भी मीठे पानी की झील है और ये एक प्रकार की गोखुर झील है। ये किस तरह की झील है? ये गोखुर झील है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत की प्रमुख झील। अब हम इसमें देखेंगे कि जो एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है, एक आता है आपका ये रूपकुंड झील। ये रूपकुंड जो झील है वो उत्तराखंड में है ये, और इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। ये एक प्रकार की हिम झील का उदाहरण है, यानी हिम झील वही जो आपको पढ़ाया गया हिमानी झील, यानी बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जब वो पर्वतों से नीचे खिसकते हैं या तेज गति से नीचे आकर पृथ्वी में एक गड्ढा कर देते हैं, फिर वहां जब बर्फ पिघलती है और पानी भर जाता है तो इस तरह की झील जो है आपकी हिमानी झील कहलाती है। रूपकुंड इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका लोकटक झील। लोकटक झील आपको बताया गया है कि ये कहाँ स्थित है। ये इसकी विशेषता क्या है ये देखते हैं। ये ताजे पानी की झील है और केवुल लामजाओ ये राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ पर ये एक ऐसी झील है जिसके किनारे पर राष्ट्रीय पार्क है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आता है आपका नीचे की देखते हैं हम दक्षिण भारत की जो झीलें हैं कुछ, ये कौन कौन सी हैं? केरल में आपका पेरियार झील, ये आप पढ़ चुके हैं, ये पेरियार झील आ गया। फिर आपकी वेम्बनाड झील आ गई। ये इसकी सीमा जो है वो केरल पर है। ये एर्नाकुलम और अलपुझा ये जो है इनकी सीमा पर स्थित है। अगला है आपका अष्टमुडी झील, ये भी यहीं पर है और इसका जिला कौन सा है? कोल्लम जिला है, ये भी केरल में है। नेक्स्ट देखते हैं अब भारत की और कौन सी प्रमुख झीलें हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है फुलहर झील। फुलहर झील जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। ये देखिए ये उत्तर प्रदेश में है और ये कहाँ है? कौन से जिले में? पीलीभीत जिले में है। ये गोमती नदी, इसका जो उद्गम स्रोत है वो गोमती नदी है। ये उत्तर प्रदेश की एकमात्र झील है फुलहर झील। अगली है आपकी हाफलांग झील और चपनाला झील, ये भी पूछी जाती हैं। और आपका ये आया पुलिकट झील, ये आपसे पूछा जाता है, ये पुलिकट झील, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और ये आपकी राजस्थान की कुछ झीलें हैं, ये देखते हैं। राजस्थान की कई झील ऐसी हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। एक तो आपका सांभर झील, पुष्कर, उदय सागर, ये देखिए ये सब डीडवाना, ये आपकी इंपॉर्टेंट है नक्की, ये अभी हमने पढ़ा है। तो ये सब जो झील हैं राजस्थान की, ये सब खारे पानी की झील हैं और इनसे कुछ झील यानी सांभर झील जो है इससे नमक का निर्माण होता है और आपकी इंपॉर्टेंट है ये झील और प्रश्न इससे बनता है, तो इस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट और कुछ देखते हैं, कुछ झील और हैं, जैसे आपका हमीरसर झील, इससे भी प्रश्न बनता है। हमीरसर झील ये है आपका, और फिर चिल्का झील, इससे भी प्रश्न बनता है, ये खारे पानी की झील है। और भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है, ये हम पढ़ चुके हैं कि लैगून झील है।
अब कुछ प्रश्न हैं जिनको हम हल करेंगे ताकि पता चले कि हमने झील का अध्ययन किस तरह से किया है। तो प्रश्न देखते हैं। चिल्का झील जहां स्थित है वह है, तो उत्तर सभी लोग देंगे क्योंकि अब आपको झील जो है वो बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाया जा चुका है। तो बताएंगे चिल्का झील कहाँ स्थित है। कर्नाटक तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी उत्तरी सरकार तट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तरी सरकार तट। इसमें क्या है, जो चिल्का झील है वो उड़ीसा में है और महानदी के मुहाने पर है और ये खारे पानी की झील है। और जो उड़ीसा का ये तट है उसको भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम है, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। यानी चिल्का झील कहाँ है, ये आपका ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। और ये जो है इसका जो तट है उसको उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। इसकी जो भाषा है वो थोड़ी सी बदली हुई है, इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। और ये किस तरह की झील है, लैगून झील। ये भी प्रश्न बनता है कि किस तरह की झील है, तो ये एक लैगून झील है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है। यानी आपको सुमेलित करना है। लोकटक, बी उदय सागर, सी डिंडवाना, डी कोलेरू। सब लोग मैच करिए इसको और बताइए किस तरह से मैच होगा। यानी इसमें एक आपका जो है वो सुमेलित है, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। ये देखिए, जो डीडवाना है और आपका कोलेरू है, डीडवाना और उदय सागर, ये जो झील है वो राजस्थान में है। डीडवाना और उदय सागर ये जो झील है आपकी राजस्थान में है। और जो कोलेरू है वो आंध्र प्रदेश में है। और जो लोकटक झील है वो मणिपुर में है। तो आपका ए नंबर राइट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। यानी कौन सी ऐसी झील है जो दो राज्यों की सीमा साझा करती है। चिल्का, बी कोलेरू, सी लोनार, डी पुलिकट। बताइए सब लोग आंसर करिए इसका। इसमें से पुलिकट झील आपकी ऐसी है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दो राज्य हैं जिनकी सीमा साझा करती है। यानी इन दो राज्यों के बीच में है ये, यानी दो राज्यों की साझेदारी है झील, तो ये पुलिकट झील है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में फुलहर झील है। मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो हम पढ़ चुके हैं इसको, आप लोग बहुत आसानी से इसका उत्तर दे लेंगे। ये उत्तर प्रदेश में है और पीलीभीत जिले में है। पीलीभीत जिला है इसका। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। ए वेम्बनाथ केरल, बी लोकटक मेघालय, सी डल कश्मीर, डी पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर। तो इसका आंसर करिए क्या होगा। इसमें जो लोकटक झील है आपका वो मणिपुर में है, मेघालय में नहीं है, ये मणिपुर में। और बाकी वेम्बनाथ केरल में है, डल कश्मीर में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा साझा करती हैं दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। झील और अवस्थिति, ए लोनार मध्य प्रदेश, बी नक्की गुजरात, सी कोलेरू आंध्र प्रदेश, डी पुलिकट केरल। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही विकल्प है सी कोलेरू आंध्र प्रदेश। ये आपका सही सुमेलित है।
और बाकी की जो आपकी नक्की झील है ये राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में है। बाकी आपकी जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में है। लोनार झील आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है। और जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा साझा करती है, यानी केवल केरल में नहीं है वो। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? ए हमीरसर झील, बी कोलेरू झील, सी सला झील, डी चपनाला झील। आंसर बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। ये जो चपनाला झील है डी आपका ये राइट आंसर है, ये असम में है। और असम में हाफलांग झील है, चंदुबी झील है, इस तरह से ये आपका चपनाला झील है जो वो राइट आंसर है, ये असम में अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? ए जोर पोखरी झील, बी डोडीताल झील, सी रूपकुंड झील, डी रेड हिल्स झील। बताइए इसमें से रहस्यमयी झील किसको कहा जाता है। बिल्कुल ये आपको पहले जब डिटेल में स्टडी अभी कराई गई है तो उसमें बताया गया है कि रहस्यमयी झील के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे लेंगे। आपका सी नंबर राइट है, रूपकुंड झील, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? ए फुलहर झील, बी कोलेरू झील, सी अंचार झील, डी हमीरसर झील। आंसर दीजिए इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर है अंचार झील, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 से सेकंड को सुमेलित कीजिए। इस टाइप के प्रश्न आपके बहुत बनते हैं और इसमें ज्यादातर लोगों के गलत हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से करेंगे। ए नंबर देखिए अष्टमुडी, बी पुलिकट, सी रूपकुंड, डी सूरजकुंड। मिलाइए इसको, मैच कैसे मिलाएंगे। आप पढ़ चुके हैं सारी झीलों के बारे में, इसको मिलाइए। सबसे पहले रूपकुंड देख लेते हैं, ये आपका उत्तराखंड में है। फिर आपका सूरजकुंड है, ये हरियाणा में है। फिर आपका पुलिकट झील बचा, ये आपका जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु में है। और फिर आपका बचा अष्टमुडी झील, तो ये आपका केरल में है। तो ये आपका राइट आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट है, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। कहाँ है ये? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बी नंबर है, हिमाचल प्रदेश में, राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, कयाल क्या है? ए तराई मैदान, बी गंगा डेल्टा, सी दक्कन पठार की रेगड़, डी केरल के लैगून। तो बताइए क्या है ये कयाल। लैगून झील आप पढ़ चुके हैं, तो जो कयाल है वो केरल के लैगून है। केरल में क्या होता है कि जो लैगून झील होते हैं उन्हीं को ही कयाल कहा जाता है, यानी वहाँ के जो स्थानीय हैं वो कयाल कहते हैं इसको, जो लैगून झील हैं उनको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम झील है? ये आपको बताना है। कोडाई कनाल, कोलेरू, सी नैनीताल, डी रेणुका। बताइए इसमें से कौन सी कृत्रिम झील है, यानी जो प्राकृतिक नहीं है। इसमें आपका ये है कोडाई कनाल, ये तमिलनाडु में है।
ये कोडाई कनाल जो है वो ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है, यानी इसे मनुष्य ने बनाया है। और ये झील तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले में है, डिंडुगुल जिला है वहाँ, और वहाँ एक कोडाई कनाल शहर है, वहाँ पर ये स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साला झील, बड़खड़ झील, लोकटक झील, काली बेली झील। ये आपको मैच करना है, आप लोग मैच करिए इसको। साला झील जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आता है आपका बड़खल झील, ये फरीदाबाद में, हरियाणा में फरीदाबाद जिले में है। फिर आता है आपका लोकटक झील, तो ये जो लोकटक झील है वो मणिपुर में है। फिर आपका कालीबेली झील, ये तमिलनाडु में है। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न हैं, इनको आप बार बार देखिए, और बार बार देखने से ये होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। जब आपका जीएस का पेपर होगा तो आप आसानी से उसको हल कर सकेंगे। तो इसलिए बार बार इसको देखते रहिए ताकि आपका अच्छे से अध्ययन हो सके।